बाकी वही आता है, हम भी डेली देखते हैं। तो रिडक्शनल अप्रोच, आप ये तो सब पढ़ ही सकते हैं, कोई नहीं। और इनके बारे में थोड़ा सा, अल्फांसो क्वार्टी है, ये वाला दिया था, आप तो पढ़ सकते हैं के बारे में। ठीक है, जो आर्गन ऑफ क्वार्टाई होता है वो इन्होंने बताया था। ठीक है, क्वार्टाई। अब तो क्वार्टाई आपको नहीं पूछा जा सकता ज्यादा। हम्म एडेटरी सिस्टम में होता है मेबेलियन एडेटरी सिस्टम, मतलब सुनने के ईयर में। ठीक है, आर्गन ऑफ क्वार्टाई, इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर लोकेटेड बेसलन मेम्ब्रेन ऑफ द कोक्लिया कंटेनिंग हेयर सेल, कन्वर्ट जो करता है साउंड वाइब्रेशन इनटू नर्व इम्पल्स को, जो हमारे पास, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ कार्टाई बोलते हैं, जिसे हम लोगों को सुनाई दे रहा है। ठीक, अगर देखा जाए तो यहाँ पे ब्रीदिंग रिस्पायरेशन में तो डिफरेंस पता ही हो गया होगा। फिर- ठीक, ब्रीदिंग किसे कहते हैं, इसे रिस्पायरेशन भी हम लोग बोल देते हैं, लेकिन सेलुलर रिस्पायरेशन आप जो प्लांट में पढ़े थे वही था, सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है, और रिस्पायरेटरी ऑर्गन बहुत सारे हैं, आप जान ही रहे हैं। जैसे गिल्स हो गया, जिसे हम लोग ब्रोंकी रिस्पायरेशन बोलते हैं। लंग्स हो गया, पल्मोनरी रिस्पायरेशन बोलते हैं। और स्किन को क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन बोलते हैं। अब किस में होता है ये आपको पता है। गिल्स कहाँ होता है, स्पेशलाइज वेस्कुलराइज होता है। और बेसिकली जो देखा जाए तो फिश वगैरह में, टैडपोल लार्वा वगैरह में यूज होता है। आर्थ्रोपोडा मोलस्कस में। हाँ, और एक्वाटिक आर्थ्रोपोड मोलस्क में वेस्कुलराइज लंग्स होते हैं। और टेरेस्ट्रियल फॉर्म में गैसियस एक्सचेंज के लिए होता है। और देखा जाए एम्फीबियन वगैरह में ज्यादा, जैसा है एम्फीबियन हाइब्रिनेट करता है तो क्यूटेनियस करता है, और एनालिडा वगैरह क्यूटेनियस ही करता है बेसिकली। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम पे आ जाते हैं। इसमें ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का कहाँ से ओपन है, माउथ से एक तरह से ओपन कर सकते हैं, पल्ली के ऊपर से ओपनिंग, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से स्टार्ट होता है, फिर फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स के बारे में कहा जाता है, ए पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पैसेज ऑफ द फूड एंड एयर। और ये फेरिंग्स फिर ओपन हो जाएगा कहाँ पे, ट्रैकिया में। ठीक है, और इस पे ऊपर एक कार्टिलेजिनस क्या होता है, लेयर होता है, जिसे हम लोग इपिग्लोटिस वगैरह भी बोलते हैं। ठीक है, और साउंड बॉक्स, जो हम लोग आवाज आ रही, लैरिंग्स सेरिंग्स बोलते हैं। और यहाँ पे देखा जाए, ट्रैकिया स्ट्रेट ट्यूब extend up to the mid thoracic cavity or divided at the level of five thoracic vertebra into right and left bronchi। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से डिवाइड होता है ये पूछा जाता है आपको। कहाँ से डिवाइड होता है, फिफ्थ फिफ्थ थोरैसिक थोरेसिक वर्टिब्रा। वर्टिब्रा के पास डिवाइड होता है। ठीक है, और ईच ब्रांकियल रिपीट होता है सेकेंडरी और टर्सरी ब्रांकियल में। ठीक है, और जो ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी, ये सब बहुत पूछा जाता है। और लास्ट में क्या होता है, बैक वेस्कुलराइज बैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवलाई बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं एपिग्लोटिस से स्टार्ट हुआ, लैरिंक्स, ट्रैकिया हो गया एक, विंड पाइप बोलते हैं, ब्रोंकस हो गया एक, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के पास ही डिवाइड होता है लेफ्ट और राइट में। और लूब अगर देखा जाए, लंग्स में 33 लूब होते हैं, इसमें 2 लूब होता है, 32 याद रख सकते हैं। ठीक है, ये राइट है, लेफ्ट है। हम्म, तो एलिवलाई, पल्मोनरी, ब्रोंकियोल। और आगे तो कोई ऐसा नहीं, नोस्ट्रिल के बारे में दिया है कि क्या काम करता है वगैरह। हम्म, हम्म। अब इसमें रिस्पायरेटरी स्टेप फॉलो कौन करता है, एक तो ब्रीदिंग, पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर run into carbon dioxide rich alveoli air release out।
diffusion of gas O2 carbon dioxide across cellular membrane, transport of gases by the blood, diffusion of O2 and carbon dioxide blood and tissue, utilization by the O2 cell catabolic reaction result, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और एटीपी हमें मिलेगा नहीं। तो आगे चलते हैं। अगर देखा जाए मैकेनिज्म, ब्रीदिंग इन्वॉल्व इंस्पिरेशन, टू स्टेप एक्सप्रेशन, इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन में क्या चेंज होता है, कौन कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट करता है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इंस्पिरेशन में क्या होगा, प्रेशर विद इन, ठीक है, इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन लंग्स या इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज क्या होगा, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये स्टेटमेंट में उल्टा बोल देते हैं, ठीक है, यानी कि देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, लंग्स में प्रेशर कम होगा। सिमिलरली एक्सप्रेशन में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, टेक्स प्लेस इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हायर होगा, देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब एयर पास होगा तो प्रेशर कम होगा, जब एयर कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा एक तरह से। दिस डायफ्राम इज स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल जिसमें external and internal intercostal between ribs help generation of such gradient inspiration initiation by contraction of diaphragm which increase the volume of thoracic chamber anterior posterior axis. This contraction external intercostal muscle left of the ribs, the sternum क्या होगा, cause increase the volume of the thoracic chamber dorsiventral axis, overall the thoracic वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच फोर्स द एयर आउट मूव इनटू द लंग्स, इंस्पिरेशन कर सकते हैं। इसके बाद रिलैक्सेशन फेज में क्या होगा, इसका उल्टा प्रोसेस होगा। तो ये याद रखेंगे, जो दूसरा आप अपने एबिलिटी से कर लेंगे। यहाँ पे इस प्रोसेस करने के लिए जो नॉर्मल ब्रीद होता है ह्यूमन में, हेल्दी ह्यूमन में कितना होता है, 12 से 16 टाइम पर मिनट। ठीक है, हम्म, और इसे हम लोग एस्टिमेशन मेजर कर सकते हैं किससे, स्पायरोमीटर से। ठीक है, स्पायरोमीटर क्या, लंग्स के मतलब इस मतलब फंक्शन पे मतलब मेजर करता है स्पायरोमीटर की नहीं। और यहाँ पे देखा जाए सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जो ये लिखा हुआ है, जैसे फिर से हम बता रहे हैं, टाइडियल वॉल्यूम है, कितना होता है, टाइडियल वॉल्यूम किसे बोलते 500 हैं, जितना हम टाइडियल नॉर्मली ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं 500 ml होता 500 या 500 0.5 लीटर। ठीक है, 0.5 बोल दूसरा सकते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा, जो तो हम हम एक्स्ट्रा फोर्स रिजर्व कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इंस्पायर कर सकते जो हम फोर्सफुली इंस्पिरेशन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये 2.5 से 3 लीटर तक होता है। ठीक है, हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अच्छा, हम ये वाला फोर्सफुली जो एक्सपायर कर सकते हैं। हम फोर्सफुली हम्म एक्सपायर कर सकते हैं, तो आप एक्सपिरेशन उतना ज्यादा नहीं कर सकते, तो 1 लीटर से लेके 1.1 लीटर तक दिया हुआ, तो इतना याद रखें। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, इतना लिखा रहेगा। हम्म, तो यहाँ पे उसके बाद देखा जाए, ये इंस्पिरेशन फोर्सफुली इतना किए और एक्सप्रेशन फोर्सफुली इतना किए। अगर हम फोर्सफुली एक्सप्रेशन करते हैं तो इसमें लार्ज अमाउंट वॉल्यूम बच जाता है, जिसे हम लोग रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। और रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, बता सकता कोई, रेजिडुअल वॉल्यूम होता है 1200 to 1300 ml। हम्म, हाँ, 1200 1300 ml। हाँ। 1100 to 1200 मिलीलीटर। ठीक है, ये तो इतना होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। अब बाकी हम निकाल सकते हैं, जैसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कैपेसिटी, सॉरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना हो गया,
सर 3 लीटर से लेके 3.5 लीटर। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टैडियल वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम नहीं याद रखेंगे, वॉल्यूम केवल इतना याद रखेंगे, ठीक है। 3.5। बस। ऐड करके इसके बता रहा अलावा था। फार्मूला याद रखेंगे। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाएगा? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रीजन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। प्लस नहीं सॉरी सर, टैडियल वी वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी प्लस टी एक्सपिरेटरी रिजर्व रीजन। वॉल्यूम प्लस टाइटल वॉल्यूम। हाँ, बस। अब इसमें वैल्यू जोड़ देंगे अगर वॉल्यूम पूछ रहा है। मतलब 1.1 और 0.5 उसके बाद प्लस। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आ जाएगा। बता सकते हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी तो कर लिए। हाँ एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कर लिए। और फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी बता सकते हैं? फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी फंक्शन रेजिडुअल सर, रेजिडुअल मतलब वॉल्यूम आर वी प्लस माइनस तो प्लस रेजिड आर वी प्लस जो रेजिडुअल मतलब वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है। इसके बाद वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी सब ऐड कर देंगे। नहीं नहीं, नहीं वो तो टोटल का होता है। वाइटल जो होगा एक्सपिरेटरी प्लस टाइटल वॉल्यूम प्लस आई सी इंस्पिरेटरी। प्लस ई सी। हाँ, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टैडियल वॉल्यूम प्लस और इंस्पायरेटरी रिजर्व इंस्पिरेटरी। वॉल्यूम, मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़ के ऊपर जो मैंने ये बताया मेन, उसको में रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि वाइटल कैपेसिटी को हम टोटल लंग्स कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। हम्म। ठीक है। तो यानी कि टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होगा? सारे ऐड कर सारे, देंगे। मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस ई आर वी प्लस टी वी टीवी। प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये याद रहना चाहिए, यहाँ से एक क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है। हम्म। ये लिखा हुआ है सारा। फंक्शन रेजिडुअल वॉल्यूम इतना ही पढ़ना है, यही घुमा फिरा के आएगा। हम्म। इसमें देखिए वाइटल कैपेसिटी प्लस रिजर्व वॉल्यूम, ये हो गया। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखा जाए तो कैसे होगा? वही प्रेशर डिफरेंस है, तो यहाँ पे प्रेशर भी याद रखना है, तो ये चार्ट याद रखना। ठीक है। कहाँ कहाँ पे कितना प्रेशर होगा। तो रिस्पायरेटरी गैस O2 या एटमॉस्फेरिक क्या होगा, बता सकते हैं? 159। 159। एल्वियोलाई में जाएगा 104 हो जाएगा। ठीक है। फिर ऑक्सीडेटिव 95। हाँ, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड 95। ठीक है, सिस्टमेटिक याद रखिएगा। पहले ये बाहर का 159, उसके बाद अंदर 104 आ गया, उसके बाद 95 आ गया, फिर टिश्यू, टिश्यू में 40, फिर ये निकलने अब चाहेगा। और इसके अपोजिट आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, एटमॉस्फेयर में बहुत कम होगा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, 0.3 दिया है, जो दिया वही। फिर एल्वियोलाई में आएगा 40 रहेगा। ठीक है। फिर बढ़ रहा है 45, डीऑक्सीजनेटेड में हो जाएगा, देखते हैं इसका प्रेशर। ठीक है। पहले सॉरी ये लिख लीजिए, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड में कम रहेगा ना, 40 रहेगा। फिर हाँ। डीऑक्सीजनेटेड में 45 हम कह रहे हैं। ठीक है। और वही टिश्यू में भी रहेगा 40 और 45, तो बाहर निकल जाएगी इसी 45 की वजह से। ठीक। इसमें जो चीजें लिखा है बस यही याद रखिएगा, सिस्टमेटिक बस। ये देख सकते हैं चार्ट जो मैंने लिखा है इधर। एटमॉस्फेयर में कितना था? PO2, PO2 एटमॉस्फेयर में कितना था? 195। 195। हाँ, 195 था। नहीं 159 नहीं, था। 10104 था। 159 था। हाँ सर, 159। हाँ 104 तो एलवीरा में था। हाँ सर। 159 था। MMHg। ठीक। अब देखिए ये 159 से क्या यहाँ पे 104। अंदर जाएगा,
एल्विलाई में पहुंचेगा, मतलब लंग्स तक पहुंचते पहुंचते कम हो जाएगा, ये 104 हो गया। ठीक है, PO2 का पहले देखिए। अब फिर यहाँ पे आ जाएंगे, 95 हो गया यहाँ पे, सिस्टमेटिक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पे 95 हो गया। फिर टिश्यू में आएंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देखिए यहाँ PO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 लिखा हुआ है। ठीक, इसके अपोजिट में आइए, कार्बन डाइऑक्साइड 40 था, यहाँ पे आएंगे 40 ही रहेगा। फिर टिश्यू लेवल पे आएंगे तो 45 हो जाएगा। इसी 45, मतलब ये 40 से ज्यादा 45 है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड पुश होगा बाहर। बस यही चीज है। और एलिवुलर एक्सचेंज है, एलिवुलाई से जाएगा, गैसियस एक्सचेंज ये सब आप कर लेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस पे आते हैं, यहाँ पे डेटा फिर पूछा जाता है। यहाँ पे इस चैप्टर में डेटा जाते हैं, ठीक है, नंबर। अब पूरा नंबर सब याद रखना, ठीक। बताइए इसमें, हम्म? इसमें बताइए ट्रांसपोर्ट कौन कौन करता है, चार्ट मैंने बताया था। सर ऑक्सीजन का 97% जो होता है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है, 3% डिजोल्व फॉर्म में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का 20 to 25% जो होता है वो डिजोल्व फॉर्म में होता है। नहीं नहीं, 20 to 25% हीमोग्लोबिन फॉर्म में होता है। और 70% जो होता है वो बाइकार्बोनेट भी होता है। बाकी 5% बचा हुआ, 7% सॉरी, वो डिजोल्व फॉर्म में होता है। हम्म, चलिए, मतलब कि देखिए दो तरह से यहाँ पे चार्ट के रूप में हमने बताया था, ठीक है। याद रखिएगा, दो है, एक आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का देखा जाए ट्रांसपोर्ट, जैसे इन्होंने बताया यहाँ पे लिखा हुआ, दो फॉर्म में मेनली होता है। एक क्या होगा, 97% है, HbO2 के फॉर्म में होगा। बाकी 3% कैसा होगा, डिजोल्व फॉर्म में, प्लाज्मा में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट टी फॉर्म में होता है। ठीक है, इसमें से सबसे ज्यादा HCO3 के फॉर्म में, बाई कार्बोनेट, कार्बोनिक एनहाइड्रेज यूज होगा। ठीक है, कितना परसेंट, 70%। ठीक है, उसके बाद देखा जाए, जो यहाँ पे आपका बाकी HCO2 के फॉर्म में, HbCO2 के फॉर्म में कितना होगा, 20 से लेके 25%। बाकी प्लाज्मा में देखा जाए डिजोल्व फॉर्म में कितना होगा, 7%। ठीक है, ये डेटा याद रखना दोनों। ये मैंने थोड़ा सा वर्ड गलत लिख दिया, बोला तो सही है, 97, 93 लिख दिया था, तो ये हो गया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व दिया है, ठीक है। ये तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में आपको यहाँ से पूछा जाएगा। एक तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, आप जानते हैं, इब्री 100 मिलीलीटर ऑफ 100 में। ऑक्सीजन ब्लड डिलीवर करता है 5 मिलीलीटर और O2। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना डिलीवर करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कितना डिलीवर करेगा भाई, 4। 4। तो यहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कब लेफ्ट शिफ्ट होगा, कब राइट शिफ्ट होगा। अगर इधर जाना है तो क्या होगा, राइट शिफ्ट कहेंगे, राइट शिफ्ट होगा। राइट शिफ्ट। और इसमें देखा जाए तो एक तरह से डिक्रीज होगी क्या, एफिनिटी किसकी, डिक्रीजेस एफिनिटी फॉर O2। हम पढ़ नहीं रहे हैं, फिर से लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो कब डिक्रीज होगा, जब हमारे पास PCO2 का प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, H+ बढ़ जाएगा O2 या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो एच आयन बढ़ जाएगा, पीएच पीएच क्या हो कम हो जाएगा जाएगा। भाई, कम हो जाएगा।
और इंक्रीज टू 3 डीपीजी। अब डीपीजी का मैं फुल फॉर्म नहीं बताने वाला, आप अपना पढ़िएगा, पहले बता चुके हैं। टेम्परेचर इंक्रीज। अब इसका अगर देखा जाए उल्टा, ठीक है, उल्टा इसका रिवर्स, इंक्रीज एफिनिटी फॉर O2। फॉर O2 कब? जब लेफ्ट शिफ्ट होगा। ठीक, तो यहाँ पे उल्टा हम लिख सकते हैं डिक्रीज PCO2 या इंक्रीज PO2 में डिक्रीज एच आयन कंसंट्रेशन, इंक्रीज पीएच, ठीक है, डिक्रीज टेम्परेचर। अच्छा। हाँ बस, और ये डिक्रीज होगा टू 3 डीपीजी। अब बीपीजी भी बोलते हैं इसको, कोई कोई डीपीजी बोलता है, कोई कोई बीपीजी बोलता है। ठीक है, तो इतना याद रखना है। यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें, ये कर्व आप जानते हैं सिग्मॉइड कर्व है, ठीक है, इसका सिग्मॉइड कर्व ऑब्टेन यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन हीमोग्लोबिन प्लॉट अगेंस्ट PO2 कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो यस शेप कर्व है, सिग्मॉइड कर्व है, is highly useful study effect of factor like PCO2 HN concentration binding of the O2 with hemoglobin in the alveolar where there are high PO2, low PCO2, lesser HN concentration, lower temperature. Factor are all favorable for the formation of oxyhemoglobin where then the tissue lower PO2, higher PCO2, high HN concentration, high temperature exist. The condition favorable for dissociation of oxygen for the oxyhemoglobin. This is a clearly indicate or to get bound to hemoglobin in the lungs surface and get dissociated at the tissue. ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है हीमोग्लोबिन से तो उसे क्या बोलते हैं? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें दूसरा ऑक्सीजन से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोला जाता है। ये बोल रहा है इसे 20 से 25% ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक, और चलिए इसमें देखा जाए मैक्सिमम देखा जाए तो किससे ट्रांसपोर्ट होता है? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, HCO3 के फॉर्म में। और यहाँ पे एंजाइम दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम वर्क करता है कार्बनिक एनहाइड्रेज। और इसमें जिंक भी होता है एक कोफैक्टर के रूप में, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो टिश्यू वगैरह ये सब आप जान ही नहीं, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। और कितना स्पीड बढ़ा देगा ये भी आपको पता है, पढ़ चुके हैं एंजाइम में। ठीक है, रेगुलेशन एंड ऑफ रिस्पायरेशन, ह्यूमन बीइंग सिग्निफिकेंट एबिलिटी मेंटेन मॉडरेट द रिस्पिरेटरी रिदम। डन, न्यूरल स्पेशलाइज कहाँ पे सेंटर होता है? कहाँ पे? मेडुला रीजन में। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रिदम यानी सेंटर। कि पार्शली रिस्पांसिबल फॉर रेगुलेशन। अनदर सेंटर कौन सा होगा? ब्रेन जो न्यूरोटॉक्सिक सेंटर होता है। अभी पिछले वाले लेक्चर में जब हम लोग कर रहे थे बार बार ये आया था, अभी फिर मिलेगा। यानी कि पॉन्स वेरेलाई क्या है? न्यूमो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है, can moderate their function of respiratory rhythm center. Neural signal from center can reduce duration of inspiration, thereby respiratory rate. Chemosensitive area is situated adjacent rhythm center, highly sensitive to carbon dioxide, ठीक है, and hydrogen ion. Increase in this substance can active this center. Turn signal rhythm center, take necessary adjustment respiratory process with this substance eliminated. Receptor associated with aortic was carotid artery, or he recognized the change of carbon dioxide HI
कंसंट्रेशन एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल। तो ये आप पढ़ चुके हैं, फिगर भी मैंने बनाया था। इसमें देखा जाए छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत वैल्यूएबल है, आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, यहाँ से डिसऑर्डर से भी बहुत फेमस है इसका डिसऑर्डर भी। तो डिसऑर्डर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अस्थमा हो गया, क्लियर। डिफिकल्ट ब्रीदिंग कॉज wheezing ड्यू टू इन्फ्लेमेशन एंड ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। इम्फीसिमा में बहुत लोग कंफ्यूजन होता है, तो इम्फीसिमा भाई सही से करिए। तो इम्फीसिमा क्या होगा? क्रोनिक डिसऑर्डर होगा इन which alveolar wall damage due to the respiratory surface decrease होगा। Once is major cause of cigarette smoking। तो ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर में इंडस्ट्रियल, तो ऑक्यूपेशनल डिस मतलब एम्फीसिमा ऑक्यूपेशनल नहीं है। ठीक है, ठीक ऐसा है। क्वेश्चन आप लोग गलत करते हैं। ठीक है, कौन तो सा क्वेश्चन? इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर एम्फीसिमा नहीं है। हाँ, वो तो सिगरेट से होता है। हाँ, तो ऑक्यूपेशन नहीं है सिगरेट। ठीक है, तो इस ये क्वेश्चन आप लोग कई लोग गलत किए हैं, ऑक्यूपेशनल में लगा के आया था इसलिए बता रहे हैं। स्पेशली दो इन्वॉल्व ग्राइंडिंग स्टोन ब्रेकिंग मच, डस्ट वगैरह चला जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, प्रोलिफरेशन फाइब्रस टिश्यू हो जाएगा, cause serious lungs damage। Work in such industry would be wear protective mask के लिए अलाउ करते हैं। ये हो गया, आप क्वेश्चन करते हैं तब पता चलेगा थोड़ा सा। ठीक है, ये पढ़ने का मन करेगा पढ़ लीजिए, ऐसे हम लिख रहे थे एनसीईआरटी का है लाइन। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले नहीं, क्वेश्चन लगाएंगे। समझ तो आता ही नहीं, समरी कौन पढ़ता है। नहीं यार, बस पढ़ना पढ़ना चाहिए, चाहिए। बार बार पढ़ेंगे तो बार बार याद रहेगा। जितना रिपीट होगा, ठीक है, उतना ही सही रहता है। चलिए फटाफट करिए पहला क्वेश्चन, मैचिंग का है। अभी पढ़े, मतलब फिर ऑप्शन फायरिंग्स डी। क्या? ऑप्शन डी। फायरिंग्स क्या होता है? कॉमन प्रोसेस फॉर फूड एंड ट्यूब एयर। करिए। ठीक है, फूड एंड एयर का कॉमन प्रोसेस हो गया। लैरिंग्स क्या होता है? डायरेक्ट प्रोडक्शन साउंड मतलब बॉक्स। साउंड। साउंड प्रोडक्शन में। ट्रैकिया क्या होता है? एक ट्यूब होता है मिड थोरेसिक कैविटी कैविटी में, का। विंड पाइप जिसे बोलते हैं। इपिग्लोटिस क्या करता है? प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड। एक मतलब कार्टिलेजिनियस क्या होता है? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, नहीं। और फ्रंट ऑफ लैरिंग्स लगा रहता है, जो प्रोहिबिट करता है लैरिंग्स में जाने से भोजन। ये बताइए, केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों हो गया क्वेश्चन। ये बोल रहा है इफ यू मिल्की। टर्न ऑप्शन बी। बी ऑप्शन। मिल्की हो कौन सा? जाएगा। मिल्की। हाँ, बी बी। ये बोल रहा है इफ यू एक्सेल मल्टीपल टाइम इनटू टर्न कॉनिकल मिल्की। फ्लास्क कंटेन लाइम वाटर। ठीक है, तो थ्रू सिंगल इनलेट फिक्स थ्रू स्टॉप वर्क कॉर्क रोक देते हैं, लाइम वाटर क्या हो जाता है? मिल्की हो जाता है। बी ऑप्शन है। कैसे हो जाता है? जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हम फूंक मारेंगे जो हम निकाल रहे हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और प्लस H2O। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा? ये मिल्की होगा। मिल्की। यही बनेगा। ठीक है, बताइए। 1:2 राइट। 3 लोब्स होता है। अभी बताए हैं थोड़ी देर पहले लेफ्ट में आप। 2, राइट में 3। अभी हमने 32 बताया था, तो ये हो गया। हाँ ये ऑप्शन। लंग्स में से 32 लिखा था अभी।
सर ऑप्शन सी। बताइए। ऑप्शन सी यानी कि फ्लोटिंग रिम डू नॉट कनेक्ट विथ स्टर्नम, सही बात है। 4 हो गया। एक्रोनियम, एक्रोमियन क्या होता है? कैल्वाइकल में जुड़ा रहता है। ठीक है। स्कोपुला लोकेट बिटवीन सेकंड एंड सेवन रिब। सेकंड एंड सेवंथ रिब याद रख लीजिए भाई, आप लोग बहुत गलत करते हैं। अभी टेस्ट में भी पूछा गया था। ग्लेनोइड कैविटी हेड ऑफ ह्यूमरस होता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका। ये सेकंड एंड सेवन 27 याद रखिए। ठीक है। स्कैपुला। हम्म, ऑप्शन ए। हम्म, बताइए। ऑप्शन ए। एक है। हाँ हाँ ठीक है। अब इसमें करेक्ट बोल रहे हैं। फिश में क्या कर देता है? रिडक्शन ऑफ सरफेस एरिया एल्यूलाई एंड ब्रोंकाई। ठीक है। यस सर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यस। स्ट्रक्चर का नाम पूछ रहा है और कुछ नहीं बता सकते इजीली। ये क्या है? ये तो एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस होगा। ट्रैक। बी क्या है? एपिग्लोटिस तो बी। थायराइड। बी थायराइड होगा या पैराथायराइड होगा। पैराथायराइड। थायराइड होगा। थायराइड होगा। पैराथायराइड। सी तो ट्रैकिया ही है। नहीं बल्कि ये क्या बात हुई। सी क्या है? ट्रैकिया। और डी क्या हो गया? एक कार्टिलेज हो गया। सर मुझे कैसे पता कि कौन से वाले को खोल रहा है ये। दोनों ही लग रहे हैं कि कार्टिलेज की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। ऑप्शन देख के जो मैच होगा उसको लगाएंगे। डी और डी होगा। डी। अब थायराइड नहीं लगा सकते क्योंकि थायराइड का ऐसे सिंबल लगा देता हूँ किनारे के बीच में लगा रहा है, ऐसे बिंदी रहता है ना, हाँ। तो उसमें बना रहेगा वैसे। कलर ठीक में है। तो देगा नहीं। अरे भाई अंदाज लगाना होता है बस। पेपर में इशारा किया जाता है, बार बार हम बोलते हैं। समझदार को इशारा ही काफी है। हम्म। हम्म, समझदार बनिए। बताइए। ये तो अभी पढ़े यार, इतनी टाइम लगा रहे ऑप्शन डी। हैं। नेजल चैम्बर में आएगा पहले, उसके बाद फेरिंग्स आएगा, उसके बाद लैरिंग्स आएगा, ट्रैकिया आएगा, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रांकियोल, फिर एल्वियोलाई। डी हो जाएगा। ठीक। वाइटल कैपेसिटी ऑप्शन क्या होता फर्स्ट। फर्स्ट है? ऑप्शन। वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी हो गया ए ऑप्शन। ए ऑप्शन ना। ये तो कल 2023 में भी आया था आकाश वाला। 2023 में तो था ही क्वेश्चन। बताइए। एक्सपायरेशन इज पैसिव प्रोसेस, सही है? एक्सप्लोरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। नहीं गलत है। गलत हो गया। हाँ। अच्छा क्या होता है तो? रीजन सी है। सब एक्टिव होगा ना क्योंकि हम मसल को नहीं नहीं वैसे पैसिव ही होना चाहिए। सही होगा सर।
पैसिव होता है रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम। सही है, ए होगा। और इन दिस प्रोसेस मसल ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं। ये होगा, रीजन भी सही है, इसलिए पैसिव बोला दोनों जाता है। सही। Which one of the following is possibility for most of us in regard to breathing by making a conscious effort? बताइए भाई। ऑप्शन डी। सी। हाँ ठीक है। ऑप्शन बी। थॉमस इस बी होगा। ऑप्शन बी। हाँ बी। हाँ इसमें बी सिपिथेलियम एंडोथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम एंडोथेलियम और ब्लड वेसल होता है, बार बार बताया, उधर भी आया था। ठीक है, बी। एंडोथेलियम ब्लड वेसल में होगा, याद रखना। ये क्या दे दिया आपने? अरे जानना चाहिए भाई, आता था पहले, बहुत बहुत पता नहीं सर। रिपीटेड। ऑप्शन सी होगा सर। यू सी। मतलब ट्रू होता है, यू मतलब ट्रू, कहीं पे भी हम लोग लगाते हैं। और निया मतलब कि ट्रू जो हमारे पास ब्रीदिंग होगा उसे हम लोग यू पी निया बोलते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग, प्रॉपर ब्रीदिंग। ठीक है। तो सेकंड लाइन। नॉर्मल ब्रीदिंग मतलब कि कौन सा ऑप्शन फर्स्ट। लगा सकते हैं हम लोग? फर्स्ट। नॉर्मल फर्स्ट ब्रीथिंग लगा, फर्स्ट। नॉर्मल ब्रीदिंग फर्स्ट होगी। फर्स्ट। ए मतलब absent होता है, मीनिंग, इंग्लिश ही पढ़ा रहे हैं। अच्छा। absent, अब जिसमें ब्रीदिंग अच्छा, नहीं होगा तो उसे नो ब्रीदिंग absent बोलेंगे। 5 नंबर में। नो ब्रीदिंग, 5। हाँ मतलब कि, मतलब तो सेकंड ए का ऑप्शन सही है। 5 हो गया। हाँ, आर्थोपेनिया, आर्थोपेनिया मतलब कि जब हम, मतलब कि कोई चीज फोर्सफुली करते हैं या डिफिकल्ट ब्रीदिंग होता है, आर्थो बोलते हैं। मतलब पेनफुल ही ना हो। पेनफुल होता है, पेनफुल मतलब होता है। डिफिकल्ट ब्रीदिंग कह सकते हैं, मतलब ब्रीदिंग लेने में डिफिकल्टी हो। हम्म, मतलब जैसे कह सकते हैं, एक्सेप्ट मतलब अपराइट पोजीशन, प्रोग्रेसुअली ओवर टाइम जो वो होता है उसे बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी का? पेन। दो, सी का डिफिकल्ट ब्रीदिंग डिफिकल्ट एक्सेप्ट, ब्रीथिंग। एक्सेप्ट इन सेकंड। अपराइट, सीधा सीधा लिखा हुआ। और डेस्पेनिया, डिस मतलब क्या होता है? पेन। डिस्पेनिया मतलब पेन होना। ज्यादा डिस, फुल बॉडी। डी वाई मतलब यस मतलब होता है पेन होता है, जैसे डिस्पेंसरी आप बोलते हैं। हाँ, ऐसे कर तो सकते। मतलब जहाँ पे आपको पेन रिलीफ मिलेगा उसे डिस्पेंसरी बोलते हैं। तो चलो डिस ये आपको। मतलब पेन होता है, पेन। तो पेनफुल ब्रीदिंग जो होगा वो क्या होगा, डिस्पेनिया हाँ। बोला जाता है। तो कौन सा होगा, थर्ड होगा। ट्रैक, ट्रैकीपेनिया, ट्रैकी मतलब रैपिड स्लो ब्रीदिंग जो होगा, ट्रैकी मतलब जैसे ट्रैकिंग करते हैं ना तो बहुत तेज तो आप कर नहीं सकते हैं, ऐसे याद रखिए, ट्रैकी वर्ड बना स्लो, रैपिड स्लो, रैपिड सैलो, मतलब सैलो बोला जाता है, स्लो नहीं, स्लो ब्रीदिंग। तो ये हो जाएगा, रैपिड। इसमें कुल मिला के ऑप्शन बी आ जाएगा। ये देखिए मीनिंग है, ऐसा कुछ नहीं है, जानना चाहिए। अब जो याद हो जाएगा। Which of the following most appropriate
नॉर्मल सरकमस्टेंस बताइए। अभी पढ़ा है हमने, ये पूछा एक जाता सेकेंड है। सर, ऑप्शन ए। क्योंकि इंस्पिरेशन में क्या होगा, प्रेशर लेस हो जाए देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। पहला ही सही मिल गया। माउंटेन इंक्रीज इन से द ऊपर पार्शियल जाते हैं। प्रेशर ऑफ O2। हाँ ऑप्शन ए। O2 तो हम लोग, क्योंकि पार्शियल डिक्रीज हो प्रेशर जाता है पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाता, इससे डिफिकल्ट ब्रीदिंग होता है, इनकन्वीनियंट होता है। ठीक जैसे है। पहाड़ों में। हम्म चलिए। सेलेक्ट करेक्ट इवेंट, ये अभी जल्दी आया था, आप लोग प्रीवियस ए ईयर और किए बी थे। सही है, डी ऑप्शन। हम्म डी। कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होगा। होगा। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होता कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होगा। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होगा। नहीं। है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा। इंक्रीज तो नहीं होता। नहीं, डिक्रीज ये होगा। ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा। उल्टा लिखा। बताइए भाई। ये भी 2016 में पूछा गया। लंग्स डू नॉट कोलैप्स, ए ऑप्शन होगा। ए तो क्या? ए नहीं होगा। प्रेशर लंग्स हायर देन ये नहीं आ रहा। एटमॉस्फेरिक। अब इसमें पूछ रहा है, डी मतलब होगा कि या तो। डी। डी लग रहा है। ये 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें बोला lungs do not collapse between breath and some air always remain in the lungs which can never be expelled because there is a negative intrapleural pressure pulling at the lungs wall। यही होगा। सेकंड ठीक ऑप्शन। है। सेकंड कूलिंग। ऑप्शन। ये मतलब प्रिवेंट करता है उसको। ठीक है, हमेशा। जब कोई मर जाता ना तो ऐसे बोल देते हैं कि लंग निगेटिव कोलैप्स। इंट्राप्ल्यूरल प्रेशर बोला जाता है, निगेटिव इंट्राप्ल्यूरल प्रेशर। ठीक है। डॉक्टर भी तो झूठ बोलते हैं कि लंग कोलैप्स हो गया वो। बोल देते हैं सर जब बस में नहीं रहता। सी सेलेक्ट बोलिए। ऑप्शन सी। सेलेक्ट। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वही तो अभी आ गया, क्वेश्चन रिपीटेड। 5 ml, ऑप्शन सी। 5। हाँ। हम्म सी। 5 मिलीलीटर। बताइए। सर एक सेकेंड। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो समझ लीजिए आजकल का क्वेश्चन है, रिसेंट। ऑप्शन बी। बी नहीं 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 होगा। सर, नहीं सर 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 सर, क्या कह रहा हूँ मैं सर। वाइटल कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है भाई। वाइटल कैपेसिटी तो हो जाए ER बी प्लस TB प्लस IRB, तो पहला तो सही है एकदम। सर सी ऑप्शन होगा। ए सी।
सी होगा। द मैक्सिमम वॉल्यूम टोटल। अब देखिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन बी इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। ये तो गलत है, टोटल वॉल्यूम। नॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं करता ना, हाँ टोटल वॉल्यूम। ये गलत हो जाएगा, बी गलत हो गया। तो बच्चा ऐसा एलिमिनेशन में। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन बी ब्रीद आफ्टर पास करेगा। पोस्ट एक्सपिरेशन। ठीक है, तो ये सही है ना, ये सही है। इंक्लूड ई आर बी, यार भी आर यार बी, आई आर बी। ये तो है। तो ये क्या होगा? ई आर नहीं बी, होगा आर बी ये नहीं होता। ना, आई यार आर भी भी, नहीं होता। हाँ। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीद आउट आफ्टर फोर्स इंस्पिरेशन। ये भी ठीक है। उसे हम लोग इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वही डिफिनेशन ही दिया, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ए कट गया, बी और डी कट गया, तो ए सी की बच गया। ये तो यार इसी का डेफिनेशन बोल रहा है। ई आर बी भी। हम्म, जल्दी करिए। एडम एप्पल क्या होता है? तो वही होता है हाँ, थायराइड कार्टिलेज। हम्म, जो वही निकल जाता है गले में हड्डी के रूप में। मोर प्रोमिनेंट मेल में ज्यादा होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इस पे इफेक्ट डालता है। कार्टिलेजिनियस ग्रो होता है थायराइड ग्लैंड का। थायरॉइड, लेकिन फीमेल में नहीं होता है। तो सारे सही हैं। हम्म, सारे सही हैं। सारे सही है इसमें। अभी से एडम एप्पल मैन इन फॉर्म बाय थायराइड कार्टिलेज। मैन में ही मैन होता है। अगर देखा, मैन मतलब दोनों हो गया, मैन वुमन दोनों, लेकिन मेन में ज्यादा होता है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन बी ब्रीद आफ्टर वाइटल फोर्सफुल कैपेसिटी ये होती expression है। wider capacity after 20 to 25% of carbon CO2 dioxide transport carbon। ये भी सही है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर पॉइंट्स वेरेलाई होता है, भी सही है सारा है। बताइए और ऑप्शन बी। प्रेशर। ऑप्शन बी। 95 to 40। CO2, ये हो गया। पी सार सी होता ओ है टू ऐसे। फिफ्टी हो गया। दोनों कॉपी कर दिया। एलवलाई का ही पूछा है, PO2 और PCO2। वॉल्यूम दिया है, बताइए। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ही हमेशा। क्या करना है इसमें? मैच करना है, जो भी करना है आपके सामने क्वेश्चन है। देखिए, अब तो 2010 का क्वेश्चन लगा रहे हैं, 2010 का क्वेश्चन है। मुझे नहीं आ रहा लिख करना क्या है। यह आप ही में आया है तो समझिए ना। लिस्ट बिलो फोर रिस्पिरेटरी कैपेसिटी A to D दिया है। ठीक है। अच्छा समझ गया। एक सेकंड रुको, फिर एक सेकंड। फोर फोर सर एक सेकंड, जंबल। सर एक सेकंड, एक सेकंड। ये रहा सर। नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। सर ऑप्शन ए होगा। नहीं, गलत है। ऑप्शन ही नहीं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? सर वो होता है 2500 to 3000 ml। हाँ, तो 25। सर उन्होंने अजीब तरीके से लिखा हंड्रेड। है, समझ नहीं आ रहा क्या किया है उन्होंने। कहीं पे BC लिख दिया, कहीं पे CD लिख दिया। ऐसे ही आया था। अच्छी तरीके से नहीं लिखा यार ना उन्होंने। बी ऑप्शन होगा क्या, पता नहीं। और ये प्री में आया था, स्क्रीनिंग में, मेंस में नहीं आया था। प्री मेंस पहले होता था ना। हम्म।
टू कैपेसिटी, एक देखिए कैपेसिटी पूछ रहा है, एक वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक है, कैपेसिटी और वॉल्यूम दोनों में थोड़ा, वाइटल कैपेसिटी कितना, इसमें देखा जाए तो सी ऑप्शन दिया। ठीक है, तो ये 25 ml मिलीलीटर क्या हो रहा है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। ये कैसे हो गया, आप बताओ सर, ये कैसे हो गया? और रिसिडुअल रेजिडुअल कैपेसिटी कितनी होती है? हम्म? जैसे वन। सर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से कम कैसे हो गई? इसका थ्री तो सेंस ही नहीं थाउजेंड बन रहा। जैसे ये 12 ml हो गया ना। सर हम्म। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी 2500 हुआ है ना, इंस्पिरेटरी लेकिन थ्री रिजर्व थाउजेंड वॉल्यूम से कम कैसे हो सकती है? ये तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना होता है? कैपेसिटी तो सर, तो वो तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। जैसे वाइटल, जैसे वाइटल कैपेसिटी आपका, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना हुआ बताइए? 3500 लगभग होगा, हाँ 3500 ml इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब इसमें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हटाइए तो कितना हो गया? 1000, हाँ, 1000 या 500, 500 ट्वेंटी से बस 1000। तो 1000 लगभग, तो वही हम 1200 लगा रहे हैं। अरे इसमें से सर, मैं हटाओ। तो उसका पूछ रहा हूँ, आपने डी का वो किया है ना, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को 2500। ये तो हम्म। आपने खुद ही लिखा है यहाँ पे 3500। गलत क्वेश्चन हाँ नहीं तो है? ये डी दिया, गलत नहीं, यही आया था। ये डी जो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है ना। हाँ ये हाँ, तो ये तो डी, गलत है। और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो हम लोग डी ले रहे हैं, और ए जो हम लोग मतलब मैच कर रहा है ये वाला। देखिए यहाँ पे डी और ए 2500, 2500, और इसी में से मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया है 5, इसीलिए आया। यही आंसर सही था। तो गलत है ये क्वेश्चन। गलत नहीं है भाई, आप हर क्वेश्चन गलत करेंगे तो तो मैं नहीं मानता, अच्छे से नहीं दिया इन्होंने क्वेश्चन। करना पड़ेगा। मन मानिए तो मतलब ये ये वाला तो तो, वही पूछ लिया। ये फ्री में आया था। ऑप्शन डी। डी हम्म? दोबारा डी। से पूछ लिया सर, वही बात। कौन पूछ लिया? दोबारा क्वेश्चन पूछ लेना, अभी आया था लॉन्ग वाइडल लैंग कैपेसिटी। दोबारा आएगा कर लेंगे ना। तो हम्म? रेजिडुअल वॉल्यूम, ऑप्शन सी। हम्म? ऑप्शन सी। ऑप्शन से नहीं है सही। A volume of air that will remain in lung after normal expiration के बाद बोल रहा अच्छा, फिर बी होगा। है। बी होगा। फंक्शन रेजिडुअल वॉल्यूम का रहता है। हाँ, यस। क्योंकि वो रिजर्व वॉल्यूम एक्सपिरेटरी रिजर्व प्लस वॉल्यूम प्लस वो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1200 प्लस 1100, 1300, 2300 ml। एनाटॉमिकल डेड स्पेस ऐसे तो नहीं है, लेकिन मैंने दो जानबूझ सौ के, दस मिलीलीटर होता है। अरे यार इतना नहीं होता है नॉर्मल डेड एनाटॉमिकली। स्पेस तो वहां पे होता है ना, एल्वियोलाई के वन ऊपर, जहाँ फिफ्टी पे ब्रोंक्यूल्स मतलब के आप साइड में। देखिए। एनाटॉमिकल डेड स्पेस जो हमारे एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन के बाद विंड पाइप में जो एयर बचा रहता है उसे एनाटॉमिकल डेड स्पेस बोला जाता है। हाँ, जैसे हम लोग 500 ml लेते हैं टाइडियल वॉल्यूम में, नॉर्मल एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन में लेते हैं कि नहीं?
जी फाइव सर। हंड्रेड मिलीलीटर हमेशा, जैसे नॉर्मली बैठे हुए हैं तो 500 मिलीलीटर इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन होता है। तो इसमें से जो 500 में, जैसे हम लोग ये विंड पाइप है, ठीक है, तो इसमें जो एयर पहले से भरा रहेगा वो पहले जाएगा शरीर में। यानी कि पहले जो हम एक्सपायर कर रहे थे, मतलब जिसमें ज्यादा कह सकते हैं मिक्सिंग एडल्ट्रेशन वाला ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भरा रहेगा विंड पाइप में। ठीक है, तो यहाँ पे नया वाला जो ऐड होता है 350 मिलीलीटर प्लस कितना हो जाता है 150 मिलीलीटर, जो पहले से ये विंड में भरा हुआ है। ठीक है, तो ये 500 होता है। अब जब एक्सपायर करेंगे तो जो फ्रेश एयर है वो पहले एक्सपायर होगा, जो 150 मिलीलीटर हो गया। समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? यस सर। ये पाइप जैसे है, पाइप में कोई चीज गैस भरी हुई है, तो ये पाइप तो एकदम एम्प्टी होगा नहीं, इसमें भरा, जैसे मान ली एक्सपायर कर रहे हैं तो यहाँ इम्प्योर ऑक्सीजन हो गया। अब जब इंस्पिरेशन करते हैं तो पहले ये जो विंड पाइप में बाकी 350 मिलीलीटर निकल गया, बच गया 150 मिलीलीटर। तो जब हम लोग फिर से इंस्पायर करेंगे तो 150 ऐड हो जाएगा, नया जो ऐड होगा 350 होगा, यानी 350 फ्रेश हो गया और 150 क्या हो गया, इम्प्योर, तब ये 500 हो जाता है मिलके। यानी कि जो विंड पाइप में अच्छा। हमेशा एयर भरा रहता है उसे हम लोग डेड स्पेस बोलते हैं, एनाटॉमिकल डेड स्पेस, एडीएस। बहुत फेमस पहले क्वेश्चन हुआ करता था। इतना ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि पूछे नहीं, लेकिन अब दिया नहीं हुआ डायरेक्ट। तो 150 मिलीलीटर होता है, 150। हमेशा हम एक 350 मिलीलीटर ही फ्रेश लेते हैं। ठीक है, और 350 ही इम्प्योर निकालते हैं, बाकी 150 तो वहाँ ऐड हो जाता है। अच्छा, ठीक है। बताइए, जल्दी बताइए यार, वही क्वेश्चन आ रहा है बार बार तक। आप लोग टोटल लंग्स कैपेसिटी नहीं बता पा रहे हैं। टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या हो जाएगा? सर एक सेकंड रुक जाओ, देख के सर ना बता सकते हैं। वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वैल्यू। CN। वही करना है यहाँ हाँ पे। CND हो गया, ऑप्शन है। वाइटल कैपेसिटी हो गया प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ये 46 होता है, प्लस 1200, 5800। इंक्रीजिंग वॉल्यूम के ऑर्डर में बताना। ऑप्शन सी। ACBD होगा। हम्म सी। क्या ACBD से है? ऑप्शन बी। वाइटल नहीं कैपेसिटी नहीं, अरे कितना? अरे अरे, वाइटल कैपेसिटी कितना होगा? वाइटल 48। कैपेसिटी होगा 48, हाँ। 48 मिलीलीटर। रेजिडुअल रेजिडुअल वॉल्यूम होगा वॉल्यूम कितना? 1200। मिलीलीटर। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? 1100। 1100। 1200। सर इसमें गलत दिया हुआ है, ए है ही नहीं स्टार्टिंग में, आइडियल आइडियल वॉल्यूम साइड कितना दिया? 500 मिलीलीटर। 500। तो डी ए हो है ही गया, नहीं इसमें स्टार्टिंग से। बी अच्छा, हो गया, डी हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए हो गया। सी हो गया, ये हो गया। सर इंक्रीजिंग कह रहे हैं। इंक्रीजिंग कह रहे हैं, ये डिक्रीजिंग दे दिया। हम्म। डिक्रीजिंग हम लोग लगा दिया है। सर इंक्रीजिंग का डिक्री दिया ही नहीं है कोई ऑर्डर। हाँ, ये डिक्रीजिंग कर लीजिए। मतलब भी कंफ्यूज हो रहा था कुछ। डिक्रीजिंग। सर ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे ना नीट में कहीं डिक्रीजिंग क्या के इंक्रीजिंग का मार्क कर दे हो। अरे एक आध क्वेश्चन आ गया तो फांसी थोड़ी चढ़ा देंगे यार, एक क्वेश्चन आप करिए उसमें इक्वल नंबर मिलता है।
उसमें इक्वल नंबर मिलता है या डिलीट होता है सबको, चाहे जो लगा के आएंगे, उसमें नहीं लगाए रहेंगे तो एक नंबर नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा। फिर एक सेकंड। ऐसा क्वेश्चन एक आध हो जाता है, हर एग्जाम में होता है। इसमें तो सही लिखा है सेंडिंग। सबसे ज्यादा कौन सा होगा? देखिए ये तो एकदम तुरंत कट गया। टोटल लंग्स कैपेसिटी कितना होता है? टोटल लंग कैपेसिटी होगा 5800। 800। चलिए, उसके बाद वाइटल कैपेसिटी हो जाएगा 4800 मिलीलीटर। उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो दिया नहीं है, नहीं? हाँ। तो टाइडियल वॉल्यूम तो सबसे कम 500 मिलीलीटर। रेजिडुअल वॉल्यूम आप कई बार पढ़ चुके हैं, 1200 मिलीलीटर। तो लगा दीजिए इसमें सबसे ज्यादा डी हो गया, फिर सी हो गया, फिर ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा? डी। सर ए कोई नहीं है मैच हो शायद। रहा। सही तो है, अरे क्योंकि मैंने, सर ए दिया तो ये हुआ तो है ए। हाँ, ए है तो। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दिया है, मतलब 3500, 3500, ऐसा ही है। डी हो गया, सी हो गया, ए ए हो हो गया, गया, अब सी बी हो ऑप्शन गया, सही। ए हो गया। स्पायरोमीटर। पल्मोनरी फंक्शन, ऑप्शन ए। क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। ऑप्शन ही इतना दूर दूर दिया। सर ये रेस्पिरेटरी क्वोशंट वाला क्वेश्चन समझ नहीं आता मेरे को। अरे इसमें समझना क्या है यार, फार्मूला याद रखना है इसमें। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। यही होता है बस। और क्या, ओ। ये तो कई बार पढ़ चुके हैं। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया? एक 102, 0.7, 45। ऑप्शन ए। तो ये हो गया, तो बस यही लगाना है, ये हो जाएगा। फार्मूला पूछ लिया। ऑर्गेनिक एसिड में मैंने पूरा पढ़ाया है, सेलुलर रिस्पायरेशन में। ऑर्गेनिक में क्या होगा, मैंने सारा लिखाया होगा। कार्बोहाइड्रेट में आर क्यू का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, लिपिड हो गया, ये सब में क्या है? लेस देन 1 होता है। ऑर्गेनिक एसिड में ग्रेटर देन 1 होता है। और अगर आप एनारोबिक में क्या हो जाएगा? आर क्यू की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है। ओके। डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑर्गेनिक एसिड पूछ रहा है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पूछ रहा है। फैक्टर अफेक्टिंग फॉर इंक्रीजिंग बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, अभी बढ़ाया मैंने। लो PO2 हाई PCO2 होता है।
ऑप्शन बी। सर ऑप्शन, अभी पढ़ा है, अभी नहीं सही कर पा रहे एक हैं। सेकेंड सर, एक सेकेंड। तो पीएच तो हाई होगा ना? नहीं नहीं सर, अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी। ऑप्शन है, ऑप्शन है। ऑप्शन है, अभी जस्ट ऊपर मैंने लिखा है सारा, तब भी आप सर पर अभी भी। पीएच तो हाई होता है इसमें, वही गलत शायद है कि एच प्लस की वो एच प्लस कम होगा। अभी मैंने लिखा था, ये तो याद है ना। क्या सर? सॉरी, मैं फिर से लिख देता। कहाँ गया? ऊपर होगा ये। इंक्रीज सर देखो बाइंडिंग कर। पीएच का इंक्रीज लिखा हुआ है वहां पे, डिक्रीज ऑप्शन है में। गलत ऑप्शन है में वो। डिक्रीज, ऑप्शन में डिक्रीज है। हाँ। ये चयन कंसंट्रेशन कम होगा तो मतलब किलो PO2, ये वाला पूछ रहा है। तो वो तो देख लिया, वो एच प्लस का कंफ्यूजन था, पीएच और एच प्लस का। हम्म। हम्म, क्योंकि हाई पीएच पे क्या होगा, ये चयन कम हो जाएगा ना। तो हाँ। बेसिक नेचर पे मतलब ऑक्सीजन ज्यादा बाइंड करता है, एसिडिक नेचर पे नहीं। ये लोग भी ऐसे लिख देते हैं ना कभी कभी, गलत गलत। लो कॉपी हाई कर देते हैं। ये लो लो लिखा हुआ है ना, इसको हाई पीएच कर लेते हैं। अब एकदम सही हो जाएगा। और तो है नहीं कोई सही। हाँ। हम्म, 1 and 3, ऑप्शन हम्म, ए। ऑप्शन ए। करेक्ट ग्रुप ऑक्सीजन कैरिड बाय हीमोग्लोबिन, सही है। ऑक्सीजन कैरिड बाय कार्बनिक एनाइड्रेज नहीं होता। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड बाय हीमोग्लोबिन सही है, करता है 20 से लेकर 25%। सल्फर डाइऑक्साइड कैरिड बाय हीमोग्लोबिन कहाँ पढ़ लिया? हम्म, 20 to 25%, ऑप्शन बी। बताइए क्यों? अरे यार इतना टाइम लगाते हैं आप लोग। अभी तो देखो पढ़े 104 और 100 PO2 और PCO2 क्या एलिविलाइव है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो जानते ही होंगे। यस सर, क्योंकि वो उससे बाइंड कर जाता है हीमोग्लोबिन से। तो कौन सा है? ऑप्शन डी। हीमोग्लोबिन कंबाइन विथ कार्बन डाइऑक्साइड। हम्म, ऑप्शन डी हो जाएगा। मोर एफिनिटी होगा, मतलब 200 टाइम्स मोर एफिनिटी। देन ऑक्सीजन।
डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा एंड ट्रांसपोर्टेड ऑप्शन में। हम्म पहला। O2 easily diffuse from alveoli to tissue and carbon dioxide from tissue to alveoli. Alveoli is two cell thick and capillary are thin walled. ऐसा है। तो इसमें एल्वियोलाई है देखा तो जाए वन तो वॉल्ड होता है बस। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए, सी 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 सी। क्योंकि पहला सही है दूसरा गलत है। तो सी हो गया, ये ट्रू और आर फॉल्स। ये ये होगा। अब देखिए इसमें, इन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय ब्लड bicarbonate are formed in plasma and red blood cell but more rapidly in RBC। ठीक है, ये सही है। RBC contain higher quantity of the carbonic anhydrase than in plasma। सही है, इसीलिए एक्सप्लेनेशन भी सही है। दोनों सही। सही बात बोल रहा है। पूरा ग्राफ दे दिए। इसमें पूछ रहा है STU, PQR ये सब क्या है? तो अभी मैंने ऐसे ही ऑप्शन सी, लिखा है। ऑप्शन सी। हम्म ऑप्शन सी नहीं है सही। अच्छा हाँ ठीक है, एक सेकंड रुकना। पी और एस के बारे में क्या बोल रहा डी होगा। है? बी बी। डी डी डी। डी तो पक्का सही है। डी होगा। पी और एस पीएच है, क्योंकि एक में इंक्रीज होगा एक डिक्रीज। QT क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और RU क्या हो जाएगा? टेम्परेचर हो जाएगा। क्योंकि एक हमें इंक्रीज का लगाना है, एक डिक्रीज का लगाना है कि नहीं। ऐसा पेयर जो बनेगा वही होगा। और यहाँ पे एन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, और लेफ्ट साइड शिफ्ट एम है और वो साइड शिफ्ट राइट है। अभी इसी डिसोसिएशन कर्व बेस ही आप लोग क्वेश्चन इससे बहुत गलत करते थे, इसलिए मैंने दिया ढेर सारे क्वेश्चन। बताइए जल्दी। एच आयन रिलीज फ्रॉम तो थोड़ा सी ऑप्शन होगा कैसा? combine with hemoglobin form hemoglobin acid। ये सही है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है ना। हाँ। ये बात सही है। राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व ड्यू टू हाई पीएच। तो राइट शिफ्ट और लो टेम्परेचर। गलत। ये ये गलत है। हाँ, ये नहीं मोर अरे देन हीमोग्लोबिन एसिड वाला क्या है? सी होगा ही नहीं। हाँ, जो है स्ट्रक्चर मतलब वो है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइन होता है, मतलब ये होता है फार्मूला, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो इस पे वर्क करता है कार्बनिक एनहाइड्रेज एनहाइड्रेज। ठीक है। तो एक कार्बनिक एसिड बन जाता है पहले।
कार्बोनिक जो बोल रहा है। अब ये फिर ब्रेक होता है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो यहाँ पे बाई कार्बोनेट आयन बन जाता है और प्लस एच आयन रिलीज होता है। पर वो तो यही बोल हीमोग्लोबिन है, कुछ कह रहे हैं। यही तो बोल रहा है। यार ये सारे ऑप्शन बाकी सारे गलत हैं। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में जो है वो मोर एफिनिटी सही। होता है, अभी थोड़े देर पहले पढ़ा था हमने। ठीक है, तो पहला ऑप्शन एकदम सही लिखा हुआ है, एच आयन रिलीज फ्रॉम H2O कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन फॉर्मिंग हीमोग्लोबिनिक एसिड, तो एसिड। इसको हीमोग्लोबिनिक एसिड बोलते हैं, HbHCO3 बोलते हैं। और वहाँ पे एफिनिटी ज्यादा होता है, तो इसमें 1 होगा। ये तो उल्टा लिख दिया है, कार्बनिक एनहाइड्रेट 70% नहीं होता है। कितना होता है अमीनो कार्बामिनो ग्रुप हीमोग्लोबिन? कार्बामिनो ग्रुप होता है 20-25%। हाँ, मतलब कि HbCO2 की बात कर रहा है। लंग्स ऑक्सीजन रिच ब्लड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये भी नहीं, पैसे और होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है इसमें केवल। वैसे डायरेक्टली नहीं दिया आपने ये, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत तो जान सकते हैं। स्टडी द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस, बताइए जल्दी। अरेंज सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर देयर परसेंटेज, परसेंटेज के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर बता। देखा जाए तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कितना जाता है, 70% जाता है। थ्रू प्लाज्मा से कितना जाता है, 3% जाता है। सर कार्बन ऑप्शन बी सही है। से 25% जाता है। थ्रू आरबीसी 97% जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन स्टेट 7। 7%। 7%। ठीक है, फिर ऑप्शन बी। ऑर्डर लगा देना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बी। ठीक है, ऐसे 2-3 बार लिख के पढ़ लीजिए, थोड़ा जल्दी में गलत मत कर दीजिएगा। ठीक। हम्म, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन डी। हम्म, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। हम्म, ऑप्शन डी हो। पीपल जनरली सफर नोजिया फेटिग्यू हार्ट palpitation high altitude like रोहतक पास ड्यू टू चेंज इन, मतलब कि प्रेशर ऑक्सीजन चेंज होने की वजह से होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बताइए। completely correct for given. The nerve impulse ordered by respiratory center passes through nerve to the diaphragm, an intercostal muscle, and regulate respiration. दोनों सही है। ये सही है। रिस्पिरेटरी सेंटर स्कैटरली लोकेट ब्रेन स्टेम, इसमें रिदमिक स्टिमुलाई भी सही है। डायफ्राम एंड रिस्पिरेटरी मसल, ये भी सही है, तो इसमें डी सही है। डी ऑप्शन। हम्म, एम्फिबोलिक मतलब? एम्फोबेडिक पाथवे पढ़े थे, मतलब क्या है? मतलब कि कैटाबोलिक और एनाबोलिक दोनों होगा। रिस्पायरेशन में पूरा टॉपिक है एम्फीबोलिक। सही है। Respiratory pathways is considered amphibiolic pathway. Respiratory pathways convert with breakdown and synthesis of both protein and fat. दोनों सही है, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए
एम्फीबोलिक पाथवे बोला जाता है। प्लांट रिस्पायरेशन में लिखा हुआ है ढेर सारा, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। A person grows to high altitude, experience altitude sickness। ठीक है, ये तो पिछली बार आया था पेपर में। With symptom like breathing difficulty, heart, दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी palpitation, सही है, ऑप्शन due to low atmospheric pressure at high altitude, body does not get sufficient oxygen। सही है, मणिपुर वाले में आया था। Which of the following is correct statement for respiration in human? Worker in grinding, stone breaking industry may suffer from lungs fibrosis। सही है, ये सही हो गया। बाकी आप चेक कर लीजिएगा। ठीक, डिजीज का आ गया। डिजीज बताइए। एम्फिस्मा क्या करता है? है। वो होता है सिगरेट पीने से। तो एम्फिस्मा डैमेज कर देता है एल्वियोलाई वॉल ऑफ टोबैको स्मोक। नहीं, तो ए का क्या हो गया? ऑप्शन सी। ए का सेकंड होगा, डी हो गया। अस्थमा। लंग्स। अस्थमा एजमा इन्फ्लेमेशन का सेकंड सेकंड ऑप्शन। फोर्थ हो गया। और सिडरोसिस। सिडरोसिस क्या हाइड्रोसिस होगा? आयरन पार्टिकल डिपोजिशन। हाँ, मतलब सिडरोसिस आयरन पार्टिकल के डिपोजिशन से होता है। और न्यूमोनिया क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। हाँ, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा से होता है। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा और वो हम्म, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। हम्म। अब हो गया सेवा समाप्त। अभी कितने क्वेश्चन है ए सर? वाह। अच्छा, हो गया। हो गया, ठीक है। अब देखिए, आप बाकी करिएगा। अब हम लोग कल केमिस्ट्री करके ऑर्गेनिक, ठीक है, ठीक है सर। फिर PYQ करेंगे। ठीक है हाँ, सर। PYQ करेंगे सर ये। अगले नेक्स्ट हफ्ते में पूरा 6 PIQ 6 दिन करेंगे। संडेस भी कर लेंगे, संडे से लेके ठीक है सर। लास्ट वीक में लेकिन जो नेक्स्ट बचेगा संडे तो तक मतलब चैप्टर, 7 दिन। मतलब टॉपिक वाइज ऐसे रिवीजन करा देंगे। मतलब जो भी रहेगा एक्स्ट्रा चीजें जो कॉमनली आती है, जैसे PYQ से हमें करके पता चल जाएगा कि सेंट्रली फोकस कहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो ये करेंगे हम लोग। संडे ठीक से है सर। नेक्स्ट संडे 7 दिन। बाकी अगर मुझे कोई चीज समझ नहीं आई तो मैं आपको कॉल करके परेशान तो कर ही सकता हूँ। हाँ हाँ, वो तो कर ही सकते हैं। लेकिन पढ़िए यार, सिलेक्शन ले लीजिए, परेशान बिल्कुल करिए। सर। हाँ, थैंक यू सर। ठीक है।